कांग नोटिस करता है कि लियोन इंट्रोडक्शन टू मैजिक के बारे में पढ़ रहा है। वो सोचता है कि तो तुम मिड टर्म में जो हुआ उससे कुछ सीख रहे हो। इस समय लियोन को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लियोन पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। कांग बताता है कि एवलोन आइलैंड के बारे में। अगले हफ्ते हम वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं। ये सुनकर लियोन कहता है कि कांग तुम होशियार हो। कांग कहता है हाँ ऐसा कहना ठीक होगा। मैं कुछ दिनों से एक्सरसाइज, डंजन एक्सप्लोरिंग और स्टडिंग मैजिक बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि 3 साल में क्या होने वाला है। मुझे खुद को सही से प्रिपेयर करना होगा। कांग कहता है कि मुझे खुद पर काम करना पड़ता है। लियोन कहता है क्या कहा, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। कांग याद करता है कि लियोन गेम के जैसा ही एक्ट कर रहा है। जिस लियोन को मैं जानता हूँ ये उस लियोन से कहीं तो अलग है। उसके फेस पर सैडनेस है। लियोन वहाँ से जाते हुए कहता है कि खुद पर काम करते रहो। याद रखो कि लाइब्रेरी जल्द ही बंद होने वाली है। तुम सही समय पर घर निकल लेना। कांग लियोन को थैंक्स बोलता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि लियोन ऐसा रिएक्ट इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसके कंधों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानो कि जैसे लाइट और डार्कनेस दोनों से दबा रही हो। कांग सोचता है कि मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ उसे करना होगा। वो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने लगता है। कुछ दिन बाद डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल ट्रेनिंग डे भी आ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सारे कैडेट्स गैदर होते हैं। रेचल और एबल साथ में है। वो साकी और क्लोई को देखकर कहती है कि तो तुम भी यहाँ आ गए। एबल साकी से पूछती है कि क्या तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। साकी बताती है कि मैं वही करूंगी जो करती आई हूँ। तभी रेचल कहती है कि तुमने पूरी एक ग्रेड स्किप कर दी, पर अब क्या तुम्हें स्कूल में मजा आ रहा है। साकी बताती है कि वो सब स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग था और वैसे भी तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। रेचल एबल को कहती है कि क्या तुम ऐसे ही बैठकर देखने वाले हो कि कोई भी कांग को मुझसे दूर ले जाए। वो चिल्लाती है कि साकी तुमने उसके संग बफेलो डंजन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और अब तुम उसके संग क्लब एक्टिविटीज कर रही हो, और यही नहीं अब तुम उसके संग 3 दिन और 2 रात बिताने वाली हो। साकी बताती है कि कांग ग्योमा ये ट्रेनिंग अकेले करने वाला है। वहीं क्लोई कहती है कि सही कहा, उसने बताया था कि कुछ चीजें हैं जो उसे अकेले करनी है और इसलिए वो अकेले जा रहा है। ये सुनकर रेचल खुश हो जाती है। वो कहती है कि तो इसका मतलब वो 2 रात और 3 दिन के लिए डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल ट्रेनिंग में अकेला है, कोई भी उसके संग ऑफिशियली पेड नहीं हो रहा है। साकी कहती है कि इस बार तुम क्या करने जा रही हो। वहीं एबल पूछते है कि रेचल तुम क्या सोच रही हो। रेचल कहती है कि उसने कहा है कि वो अकेले जाना चाहता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम उसे फॉलो नहीं कर सकते। माना कि हम चारों में से किसी ने भी ये स्वीकार नहीं किया है, पर हम चारों एक ही चीज सोच रहे हैं और इसलिए मैं एक गेम प्रपोजल करती हूँ। इसे हम रेचल गेम का नाम देंगे। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एवोलेन आइलैंड का एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। अगर हम स्पेशल गेट यूज करें तो फिर भी हम एक रैंडम लोकेशन पर पहुंचेंगे। हमारा मिलना भी मुश्किल होने वाला है और इस कंडीशन में हमें टीम बनानी है। इस ट्रेनिंग का यही फन पार्ट है। इन 2 रात और 3 दिन में जो भी उसे सबसे पहले ढूंढ लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा और कांग ग्योमा उसका होगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। रेचल कहती है कि अगर हम आइलैंड पर एक दूसरे से मिलते भी है तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम टीम बनाना चाहोगे या नहीं, पर हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना है। क्लोई कहती है कि मैं इस गेम को जीतूंगी। वहीं साकी कहती है कि कैसा रहेगा कि प्रूफ के लिए हम उसके संग एक फोटो ले ले। वहीं एबल ये सोचकर ब्लश करने लगती है। वो सोचती है जो इस गेम को जीतेगा कांग ग्योमा उसका होगा। वो कांग को याद करती है। तभी रेचल कहती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो एबल। एबल कहती है कि मुझे माफ करना, पर मेरे पास ऐसी सिली गेम्स के लिए समय नहीं है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। रेचल कहती है कि तो ये बात है, फिर हम तीनों ही इस गेम में हैं। एबल वहाँ से जाने लगती है और वहीं कांग भी वहाँ आ गया है। वो लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए थक गया है। उसने सब कुछ अपने फोन में नोट डाउन कर लिया है। उसके पास डायरेक्टर का मैसेज आता है जो कि उसे मेडिसिन, क्लोथ्स और अंडरवेयर रखने को कह रही है। वहीं कांग सोचता है कि ये मेरी मॉम की तरह है, या मुझे इसे ग्रैंडमा कहना चाहिए। वो पर्पल हेयर इंस्ट्रक्टर को देखते हुए सोचता है कि उसे बफेलो डेंजर के वर्कर ने उसके बारे में बताया था। वो सोचता है कि मुझे उस इंस्ट्रक्टर की इंटेंशन तो नहीं पता, पर अगर वो मुझे मारना चाहती है तो डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल ट्रेनिंग उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो अपने बैग में नाइफ को देखते हुए सोचता है कि मैं किसी पर्सन पर नाइफ चलाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ,
पर मैं खुद को मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो याद करता है कि स्पीड ने उसे कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो कई सारी पर्पल हेयर गर्ल्स है। तभी उसे स्वॉर्ड एम्परर की आवाज आती है, लगता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग सही से कर रहे हो। उसके संग एबल भी है। स्वॉर्ड एम्परर बताता है कि जब हार्ड वर्क और टैलेंट को कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट ऐड नहीं मल्टीप्लाई होता है। पर याद रखना कि तुम्हारी बॉडी एक लिमिट तक ही इसे हैंडल कर सकती है, इसलिए तुम्हें इसे आराम भी देने की जरूरत है। कांग कहता है कि धन्यवाद, आई होप कि तुम एक बिग फिश को पकड़ सको। स्वॉर्ड एम्परर आइलैंड पर फिश पकड़ने जा रहा है। उसके बैग में एक फिश रोड है। वो कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ। कांग स्वॉर्ड एम्परर को देख रहा होता है, पर तभी उसकी नजर एबल पर पड़ती है। एबल उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। कांग सोचता है कि तुम सैड मत हो, तुम्हें जल्दी एक बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। तभी साकी पीछे से आकर उसे डराने की कोशिश करती है, पर कांग उसे भाप लेता है और उसके सिर पर हिट करता है। साकी कहती है कि तुमने मुझे हिट क्यों किया, मैं बोर हो गई थी तो इसलिए तुमसे मजे ले रही हूँ। कांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये तुम हो, ये मेरी इंस्टिंक्ट थी। साकी कहती है कि मेरा फोरहेड कोई ड्रम स्टिक नहीं है, मैं तो तुम्हें गुड लक कहने आई थी। खैर जाने दो, मैं जा रही हूँ। वहीं कांग सोचता है कि मैं साकी के कैरेक्टर को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे आसपास भटकती रहती है, इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मुझ में कब से इंटरेस्टेड हो गई, पर टेक्निकली साकी एक हीरोइन है, मुझे उसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एवोलेन आइलैंड का स्पेशल गेट एक्टिवेट हो रहा है। प्लीज केयरफुली रहना और एंजॉय करना। वहीं कांग सोचता है कि मैं जिस चीज को ढूंढ रहा हूँ मुझे वो लेनी है और बिना किसी ट्रबल के इस इवेंट को खत्म करना है। वो एवोलोन आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। वो याद करता है कि गेम में इस जगह पर आए हुए मुझे 1 साल हो गया है, पर लगता है कि मानो मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया हूँ। वो अपने सामने ट्री को देखते हुए कहता है कि तो ये है ट्री ऑफ बिगिनिंग्स, इग्ड्रिज़ेल। ऑलराइट, मैं साइट सीइंग बाद में कर लूंगा। रेचल, साकी, एबल, क्लोई, स्पीड और लियोन भी एवोलोन आइलैंड आ चुके हैं। कांग कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अपनी न्यू ब्लेसिंग को फाइंड कर सकता हूँ या नहीं। डिजर्टिंग आइलैंड सर्वाइवल ट्रेनिंग शुरू होती है। कांग अपने फोन में से फोटो देखते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने बुक में से इस आइलैंड की फोटो ले ली। मार्क लोकेशन पर मुझे ब्लेसिंग ऑफ रिजनरेशन मिलेगी। अगर मैं अपने पास्ट मेमोरी को याद करूँ तो वो ब्लेसिंग एक रॉक के पास होनी चाहिए। मुझे याद है कि वो आइलैंड के सेंटर में लेक के पास है। इसका मतलब मुझे वर्ल्ड ट्री के बैक साइड के पास जाना होगा, जिसके लिए मुझे रॉकी एरिया और फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करना होगा। खैर इस काम के लिए मेरे पास 3 दिन है, और वैसे भी एकेडमी ने हमें यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं भेजा। हमें हिडन ऑर्ब्स को फाइंड करने का मिशन मिला है। तुम इसे एज अ ट्रेजर हंट की तरह देख सकते हो। जितने ज्यादा तुम ऑर्ब्स फाइंड करोगे उतने ज्यादा तुम्हारी ग्रेड्स अच्छी होगी। और हाँ, तुम उन ऑर्ब्स को एनहेंसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। वो अपने बैग से मशेटी निकालते हुए कहता है कि ये मेरा सर्वाइवल वेपन है, मैंने स्पेशली इस ट्रेनिंग के लिए इसे खरीदा है। मुझे अपनी ब्लेसिंग के 50 सेकंड्स को सेव करना होगा। कांग मशेटी से प्रैक्टिस करने लगता है। वो कहता है कि इसकी ग्रिप तो बढ़िया है, पर फिर भी मुझे ऑकवर्ड महसूस हो रहा है, तो चलो इसे किचन नाइफ की तरह इमरजेंसी में यूज करते हैं। तभी वो एक क्यूट रैबिट को देखता है। वो कहता है कि मैं इस पर अपने मशेटी का यूज कर सकता हूँ, ये मेरा फूड है। तभी वो देखता है कि रैबिट ने अपना साइज चेंज कर लिया है और अब वो बहुत बड़ा हो गया है। कांग कहता है कि मैंने काउ किंग को डिफीट किया है, एक लिटिल रैबिट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रैबिट पर अटैक करता है और वहीं दूसरी ओर एबल को भी एक रैबिट मिलता है। वो कहती है हेलो मेरे फूड, मेरा मतलब रैबिट। वो सोचती है कि ये तो बहुत क्यूट है, मैं इसे नहीं पकड़ सकती। वो कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, तुम्हारी मदर कहाँ है। तभी वो रैबिट उसकी फिंगर को काट लेता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। एबल कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्यूटनेस पर छोड़ने वाली थी। खैर मैं अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट कर सकती हूँ, और वैसे भी एक छोटा सा रैबिट है। रैबिट अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। वो स्माइल करके एबल को चिढ़ाने लगता है। एबल सोचती है कि क्या ये पहले से फास्ट हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। ये भी कांग की तरह अपनी एबिलिटी छुपा रहा था। भले ही वो कितना भी फास्ट हो, वो नीबुलंग स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक सकता। वो रैबिट पर अटैक करती है। रैबिट उसे डॉज कर लेता है। वहीं एबल सोचती है कि मैं स्वॉर्ड एम्परर की ग्रैंड डॉटर हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि उसके नीचे की धरती चेंज हो रही है। धरती चेंज होकर लेक में कन्वर्ट हो जाती है और एबल उस लेक में गिर जाती है। वो सोचती है कि मैं स्वॉर्ड एम्परर की डॉटर हूँ। तभी वो उस रैबिट को देखती है। उस रैबिट में उसे कांग
दिखाई देता है। वो कांग ग्योमा को याद करने लगती है और वहीं दूसरी ओर कांग उस रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की है पर बिना ब्लेसिंग के मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मैं अपनी पास से ज्यादा फिट हूँ। कांग थक चुका है। वो कहता है कि मैं अपनी और एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा भूखा रहना पसंद करूंगा और वहीं बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। रैबिट स्माइल करते हुए उसे किलसाने लगता है। ये देखकर कांग अपने किचन नाइफ को निकालकर ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड गॉड एक्टिवेट कर लेता है और वहीं दूसरी ओर रेचल कांग को ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वो कहती है कि लगता है कि मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, ये ठीक नहीं है। ये तो इस गेम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी पर लगता है कि मैं इस गेम में बहुत बेकार हूँ। तभी उसकी नजर एक क्रो पर जाती है। उसे याद आता है कि क्रो शाइनिंग चीजों के पीछे जाता है। वो कहती है कि अगर मैं उस रास्ते गई तो मुझे पक्का कांग ग्योमा मिल जाएगा। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कांग को ढूंढने निकल जाती है। वहीं साकी को दिखाया जाता है। उसका फोरहेड लाल हो चुका है। वो कहती है कि अभी अभी मुझे रेचल की आवाज सुनाई आई। वो अपने पास राशन को चेक करने लगती है। वो सोचती है कि मेरे पास सब कुछ है, बस कांग ग्योमा नहीं है। मैं इस गेम को खेल रही हूँ तो मैं इस गेम में हारना नहीं चाहती। मैं एवलोन आइलैंड के बीच पर लैंड हुई हूँ। मुझे स्पेशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने गोल को एडजस्ट करना होगा। इस वर्ल्ड ट्री के पास ही आइलैंड चेंज नहीं होता। जिस तरह से कांग की पर्सनालिटी है मुझे लगता है कि वो इस आइलैंड के सेंटर की ओर ही गया होगा। वो कहती है कि लगता है कि मुझे वहां जाना ही होगा और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उसे कोई मुझसे पहले ढूंढ ले। अगर वो मुझे मिला तो मैं अपने फोरहेड के हिट का बदला पक्का लूंगी। कांग ग्योमा बस तुम मेरा वेट करो। और वहीं दूसरी ओर क्लोई बीस्ट को डिफीट करते हुए कांग की ओर बढ़ रही है। वो कहती है कि बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सबसे पहले ढूंढ लूंगी। उसे दूर एक लाइट दिखती है। वो सोचती है कि वहाँ पर पक्का कांग होगा। वो लाइट की ओर भागती है और वहीं कांग आग जलाकर उस रैबिट को प्रिपेयर कर रहा है। वो कहता है कि मुझे खाने के बारे में और सोचना नहीं पड़ेगा। तभी वो देखता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ये कोई वाइल्ड एनिमल है। वो नोटिस करता है कि वो जो कोई भी है वो मेरी तरफ बिना रुके बड़ा चला आ रहा है। वो अपनी जैकेट से किचन नाइफ निकालते हुए रेडी होता है। वो देखता है कि वो आ ही गया। तभी क्लोई को दूसरी ओर दिखाया जाता है जो कांग चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही है पर वहाँ पर कांग नहीं बल्कि रेचल होती है। वो दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वहीं कांग के सामने एबल आई है। कांग अपनी नाइफ को रोकता है। वो देखता है कि उसके सामने एबल है। एबल उससे शर्मा रही है।